नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। ये हमें एक ऑडियो बुक स्रोत से मिला है, लगातार बने रहने की कला। अक्सर होता है ना, हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं, जोश में शुरू करते हैं, हाँ, और फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। बिल्कुल। तो ये ऑडियो बुक इसी मुद्दे पर बात करती है। हाँ, और इसका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हम ना अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। प्रेरणा। हाँ, जो असल में बहुत भरोसेमंद नहीं है, वो तो लहर की तरह है, आती है चली जाती है। सही बात है। तो मतलब स्रोत कह रहे हैं कि असली चीज प्रेरणा नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। हाँ, लगातार बने रहना। बिल्कुल। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कमिटमेंट है, एक आदत, रोज की प्रैक्टिस। इसको ऐसे समझें जैसे प्रेरणा तो माचिस की तीली हुई, जली और बुझ गई। हाँ, सही। और लगातार बने रहना वो एक धीमी स्थिर आग की तरह है जो जलती रहती है। और इसी से काम बनता है। हाँ, और ये स्थिर आंच ही कमाल करती है। देखिए, स्रोत इसके कई फायदे गिनाता है। एक तो मोमेंटम बनता है। मोमेंटम मतलब वो जैसे बर्फ का गोला लुढ़कता हुआ बड़ा होता जाता है। बिल्कुल वही स्नोबॉल इफेक्ट। हर छोटा कदम ना अगले कदम को साइकोलॉजिकली आसान बना देता है। अच्छा। और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और मजे की बात यह है कि बुरे दिनों में भी जब बिल्कुल मन नहीं है, हाँ, होता है ऐसा, तब भी अगर आप बस थोड़ा सा कर लेते हैं तो भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं। प्रगति नहीं लुकती। ये मोमेंटम वाली बात तो सही है, लेकिन वो पहली दीवार, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, उसका क्या? हाँ, वो तो है। स्रोत कहता है ये आलस नहीं है ज्यादातर। अच्छा। तो फिर क्या है? ये अक्सर डर या सेल्फ डाउट या बस काम इतना बड़ा लगता है कि घबराहट होती है, उसकी प्रतिक्रिया है। तो इससे निपटें कैसे? कुछ तरीके बताए हैं, जैसे काम को ना बहुत छोटे हिस्सों में तोड़ दो। बिल्कुल छोटा, जैसे बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, वो 5 मिनट रूल। अक्सर होता क्या है कि एक बार शुरू कर दिया ना तो फिर मोटिवेशन आ ही जाता है। एग्जैक्टली। एक्शन से मोटिवेशन आता है, उल्टा नहीं। अच्छा, और कोई तरीका? हाँ, एक और जरूरी बात, परफेक्शन को भूल जाओ, प्रगति पर ध्यान दो। मतलब डन इज बेटर देन परफेक्ट। किया हुआ काम परफेक्ट से बेहतर है। बिल्कुल, खासकर जब टालमटोल हो रही हो। और डेडलाइन तय करो, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ। एक और है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल। हाँ, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचो मत, तुरंत कर डालो। ठीक है। और किसी को बताना, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, हाँ, वो भी मदद करता है। बिल्कुल, ये सब ठीक है, पर इसके लिए तो अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन। वो कैसे बनाए? वो आसान नहीं लगता। नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन स्रोत अनुशासन को एक मांसपेशी की तरह देखते हैं, मसल की तरह। जिसे ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, जिसे ट्रेनिंग से मजबूत किया जा सकता है। पर इसके लिए सबसे पहले एक मजबूत क्यों चाहिए। क्यों? मतलब लक्ष्य क्यों जरूरी है। हाँ, वो वजह। फिर शुरुआत छोटी करनी होगी। एकदम से सब बदलने की कोशिश मत करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो और इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। मतलब खुद को बोलो, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। अच्छा, ये आइडेंटिटी वाली बात। हाँ, और एक और टेक्निक है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल, वो क्या है? जब भी हिचकिचाहट हो ना कुछ करने में, बस 5 4 3 2 1 गिनो और तुरंत शुरू कर दो। सोचो मत। अरे वाह। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, लिखना या मार्क करना, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इस राह में एक और दुश्मन है, वो अंदर की आवाज, रेजिस्टेंस, जो कहती है आज नहीं कल। हाँ, प्रतिरोध। स्रोत कहता है इसे इग्नोर मत करो, ये एक संकेत है। संकेत किस बात का? कि शायद ये काम जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए मन रोक रहा है। अच्छा। और इसे हराने का तरीका, एक्शन, तुरंत। काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, बस शुरू कर दो। और वो जो असुविधा होती है शुरू में, उसे स्वीकार करना सीखना होगा। देखिए, मन पहले हार मानता है, शरीर बाद में। यहां भी वो 5 सेकंड रूल काम आता है। और एक नॉन नेगोशिएबल रूल। नॉन नेगोशिएबल रूल, ये क्या है? मतलब कुछ खास काम जो बहुत जरूरी हैं, उन्हें नॉन नेगोशिएबल बना दो। उन पर रोज बहस नहीं करने की, करूं या ना करूं, बस करना है, चाहे मूड हो या ना हो। बिल्कुल। इसे दिमागी कश्मकश बचती है और ये सीधे आदतों से जुड़ा है। हाँ, आदतें, वो तो जैसे ऑटो पायलट मोड है। एग्जैक्टली। आदतें बन गई तो रोज फैसला नहीं लेना पड़ता, लगातार बने रहना आसान हो जाता है। और छोटी आदतें? हाँ, स्रोत कहता है छोटी छोटी आदतें जुड़कर ही बड़ा असर डालती हैं। अपना माहौल ऐसा बनाओ जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। सही। और आदतों को ट्रैक करो, कैलेंडर पर टिक लगाना या ऐप यूज करना,
वो दिखता है ना तो मोटिवेशन मिलता है। और ये याद रखना कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक आध दिन चूक गए तो मतलब ये नहीं कि आदत टूट गई, वापस ट्रैक पर आ जाओ। कंसिस्टेंसी इज किंग, नॉट परफेक्शन। और ये जो प्रोग्रेस ट्रैक करने की बात है, ये क्यों इतनी अहम बताई गई है? देखिए, ट्रैकिंग से ना क्लैरिटी मिलती है। आप कहाँ हैं, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ये मोटिवेशन भी देता है, एक जिम्मेदारी का एहसास भी। आप पैटर्न पहचान सकते हैं, अपने गोल्स एडजस्ट कर सकते हैं। और ये थोड़ा खेल जैसा भी बन जाता है। हाँ, और ये आपको अपने प्रति ईमानदार रखता है। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। और आखिर में स्रोत एक कोई बहाना नहीं वाली मानसिकता पर बहुत जोर देता है। नो एक्सक्यूजेस। हाँ, ये शायद सबसे बुनियादी बात है। जो लोग सफल होते हैं वो 100% जिम्मेदारी लेते हैं अपनी सिचुएशन की। बहाने नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं। वो बहानों को खारिज करते हैं। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, स्रोत कहता है ये झूठ है। ये असल में आपकी प्रायोरिटीज के बारे में है। सही है। वो प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। परफेक्शनिज्म भी एक बहाना हो सकता है। असुविधा को ग्रोथ का संकेत मानते हैं। हाँ, और सोच को बदलना होता है। मेरे साथ ही क्यों से मैं इससे क्या सीख सकता हूं की तरफ। तो कुल मिलाकर इस ऑडियो बुक का सार यही है कि लंबी सफलता मोटिवेशन के झोंकों से नहीं आती, नहीं, बल्कि रोज के छोटे लगातार कदमों से आती है। जो आदतें, अनुशासन और वो जो मानसिक बाधाएं हैं, उन पर जीत हासिल करके ही उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत से एक आखिरी बात जो सोचने लायक है वो ये कि लगातार बने रहना हर दिन का चुनाव है, हर पल का। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई कंसिस्टेंट रह सकता है। असली सवाल ये है कि अपने मन चाहे भविष्य के लिए कौन से लगातार काम, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, आज से शुरू किए जा सकते हैं।